देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली को देखते हुए टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इसके साथ ही छात्रता के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से टीआरई 3 में बड़ी धांधली सेटिंग की कवायद जारी है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ये बड़ा सवाल है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा शैलू है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। टीआरई 3 के रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से जारी नहीं हो रहा है, कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, धांधली सेटिंग के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो धांधली और प्रताड़ना, अवमानना और शोषण, ये सब के आरोप लग रहे हैं वर्तमान सरकार पर। और पिछली सरकार ने भी कई ऐसे विवाद उत्पन्न किए थे और नियुक्ति का श्रेय लेने के होड़ में है। नियुक्तियां में धांधली हुई है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, क्यों नहीं? और टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक कई मामले ऐसे उठे हैं जो संदिग्ध हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे उठी। और इसका जो प्रतिफल है वो जांच में और काउंसलिंग में पता चल रहा है। जाली प्रमाण पत्र हैं, विकलांग के, दिव्यांग के प्रमाण पत्र जाली हैं, आवासीय जाली हैं, उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र जाली साबित हो रहे हैं। और जहां तक टीआरई 3 की बात आपने की है, तो उसमें तो क्वेश्चन लीक का मामला था और उसमें झारखंड का मामला करके और बिहार का मामला करके रफा दफा कर दिया गया और फिर उन्हीं कैंडिडेटों के द्वारा परीक्षा में सम्मिलित भी उनको कराया गया। ये तो सरकार और शिक्षा पदाधिकारियों को और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की मिलीभगत है। इसकी तो जांच होनी चाहिए सीबीआई से, ईडी से, और वैसे पदाधिकारी जो इसमें परीक्षा में संलग्न थे और ये शिक्षा विभाग में नियुक्ति में जो संलग्न थे, ऐसे लोगों की आय से अधिक की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। निदेशक से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों तक। और एसीएस महोदय की जो बात मत कहिए, और बिहार लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अतुल प्रसाद की बात तो और ये है, वो तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का अध्यक्ष के रूप में मनोनयन, यह बिल्कुल गलत है। यह राजनीतिक हस्तक्षेप है और इसमें राजनीतिज्ञों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती है। इसलिए इसकी जांच तो निश्चित होनी चाहिए केंद्रीय स्तर पर। और टीआरई 3 का मामला सेटिंग गेटिंग का चल रहा है, आज तक रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? कभी रोस्टर क्लियरेंस, तो कभी आवासन, तो कभी क्या नाम है, क्षेत्रीयता, ये सब का मामला उठाकर इसको रद्दी टोकरी में रखकर और वहीं पर घाल मेल का प्रक्रिया है करने का। शिक्षा मंत्री कहते हैं, जब सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार टीआरई 3 का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, वो कहते हैं कि जिस तरीके से हमने रिक्वेस्ट किया है, एजेंसी को रिक्वेस्ट करने की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि हम रिक्वेस्ट लगातार कर रहे हैं, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री बस नाम के हैं क्या? बस वो रिक्वेस्ट करने के लिए हैं क्या? शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट के पुरोधा हैं क्या? इनका आदेश होना चाहिए ना। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं मंत्री सरकार के मंत्री होकर, और जो नॉमिनेटेड है अध्यक्ष, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल पेन डाउन कलम के ये सिपाही हैं। ये शिक्षा मंत्री जो सारा घाल मेल करके समाप्त कर दिए पूरा शिक्षा विभाग को, और वहां के पदाधिकारी जो शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं, सबों का तालमेल है, घाल मेल है, और सबों को बिहार सरकार के माननीय मुखिया का संरक्षण प्राप्त। वो एक्शन नहीं लेते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कथनानुसार 10 से 4 जो एक पहेली बना हुआ है, और शिक्षा में सुधार की बातें तो वो क्या कहिए उसको, अटखेली बना हुआ है। शिक्षा में सुधार क्या होगा? बच्चों का भी ऐप अब लागू, चेहरा पर उनका अटेंडेंस बनेगा। क्यों नहीं आंगनबाड़ी को दे देते हैं? क्यों नहीं
शिक्षा मित्र को दे देते हैं इंचार्ज बना के, क्यों नहीं दीदी के उसमें, जैसे सचिवालय में कैंटीन को दे दिए हैं, दीदी के उसमें दे देते, जो दीदी का जो अभी खाना बनाने का ये चल रहा है उनको दे देते। स्कूलों में क्यों दिए हुए हैं? शिक्षकों को पढ़ाई के बदले वो चूल्हा जलाई में किए हुए हैं, भ्रष्टाचार का गंगोत्री बनाए हुए हैं, और वहां से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर निदेशालय तक उसका जाता है हिस्सा, कटौती का हिस्सा मुखिया को मिलता है, जनप्रतिनिधियों को मिलता है। सारा भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु जो है विद्यालय को बनाया हुआ है, और वहां से मात्र वहां जो है भ्रष्टाचार का गंगोत्री बना दिया गया, और उसी के नाम पर वसूली हो रही है। प्रधानाध्यापकों की बहाली को कैसे देखते, प्रधान शिक्षकों की बहाली को कैसे देखते? इस तरीके से रिजल्ट आया है, जिस तरीके से सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार नियोजित शिक्षकों को पोस्टिंग नहीं किया गया और अब जाकर रिजल्ट दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं बड़ा यह सवाल है कि पहले किसकी बहाली होगी, कैसे देख रहे हैं? ये भानुमति का पिटारा हो गया, बोलते रहिए उसमें से जीन निकलते रहेगा, वही स्थिति है। बीपीएससी लगातार लगता है कि 15 वर्षों से 20 वर्षों से चला आ रहा है, और शिक्षा में तो महागठबंधन की सरकार से शुरुआत हो गई है जीन निकलने की। बीपीएससी मतलब जीन वहां से निकालिए और वो जीन आपका होगा, और कुछ भूले भटके जीन उसमें मिल जाए तो वो मिल जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार का गंगोत्री बीपीएससी भी है, और वहां से भी वही स्थिति है। एक विद्यालय और विद्यालयों से में जो मिड डे मील का है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री हो गई, और दूसरा बीपीएससी नियुक्ति की गंगोत्री हो गई, वहां भी सब सेटिंग गेटिंग हुआ है। और जब तक एक परीक्षार्थी एक रिजल्ट नहीं होगा तब तक इस तरह का आयोजन होता रहेगा, और बीपीएससी में हेडमास्टर टीचर होते रहेंगे, सक्षमता में टीचर पास करते रहेंगे, उनकी नियुक्ति नहीं होगी, वो जाएंगे नहीं जाएंगे, इनके लिए कोई इनके पास आदेश नहीं होगा। जैसे पूर्व में अध्यापकों का जो नियुक्ति हुआ था नियमित शिक्षकों का, वो नहीं गए। दूसरी बार के पाठक जी का जब हंटर चला कि अगला वेतन आपके उस इकाई से होगा, नियुक्ति इकाई से, तो सारे ज्वाइन कर लिए। तो के पाठक जी का हंटर जरूरी है, और नहीं तो शिक्षा में सुधार की कल्पना जो है कोरी कल्पना होगी। और भ्रष्टाचार की गंगोत्री, ये जो मिड डे मील है, और ये जो शिक्षक की नियुक्ति का मामला है, और बीएससीबी का जो ये सक्षमता परीक्षा का मामला है, ये सब भ्रष्टाचार का गंगोत्री है, और ये जब तक गंगोत्री बहती रहेगी तीर्थस्थल बनता रहेगा। शैलेन जी, एक सवाल है आपसे। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है एस सिद्धार्थ, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि वो शनिवार को शिक्षा की बात करेंगे। ईमेल के माध्यम से आप सवाल भेज सकते हैं, उसका जवाब हर शनिवार को आकर वो कहीं ना कहीं देंगे, अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब लाइव के माध्यम से। ऐसे में इसको कैसे आप देख रहे हैं? ये तो अकबर के राज में बीरबल था, जो सलाहकार भी था और उनको पुख्ता इंतजाम भी करता था अकबर का। उसी प्रकार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के ये बीरबल हैं, सलाहकार भी हैं और शिक्षा विभाग के एसीएस भी हैं। रोज प्रतिदिन इनका एक नया आदेश होता है और नया शोध होता है, और नए शोध में अभी एक आया है, बच्चों का जो है वो स्क्रीन कर ये ऐप बनावेंगे, और दूसरी बार ये अब शिक्षकों से और बच्चों से रूबरू होंगे ऐप के माध्यम से। तो ये सिलसिला बिहार में, क्या तमिलनाडु में इस प्रकार की शिक्षा है क्या? माननीय सीएस महोदय और एससीईआरटी में जो बैठे हुए हैं सज्जनार, ये दोनों तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली लागू करना चाहते हैं। पहले तमिलनाडु की शिक्षा पर शोध करवा लें, उसके बाद यहाँ लागू करने की सोचें। इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा, गुणात्मक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं बहाल होंगे जब तक ये लोग रहेंगे। और श्रेय लूटने का काम, नियुक्ति में श्रेय, मिड डे मील में श्रेय, शिक्षकों का अटेंडेंस में श्रेय ये लेना चाहते हैं, इससे शिक्षा में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होने। देखिए
हर चीज में श्रेय लेने से जो है कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में नहीं आएगी। ऐसे में एसीएसएस सिद्धार्थ के फरमानों को देखते हुए, शिक्षक नियुक्ति के रिजल्ट को देखते हुए, जो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के रिजल्ट को देखते हुए अपनी बातें रख रहे थे शैलेंद्र शर्मा शैलू, वहीं यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि धांधली हो रही है, और बड़ी धांधली जो है वो कहीं ना कहीं देखने की खबरें जो है वो सामने निकल के आ रही है। फिलहाल एनबीसी 24 उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन लगातार जो है धांधली के आरोप बीपीएससी के अंदर लगाए जा रहे तमाम अनेक शिक्षक नेताओं के द्वारा। फिलहाल अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव शैलेंद्र शर्मा शैलू थे हमारे साथ। क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक नियुक्ति को देखते हुए आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।